तो इस वक्त की सबसे अहम खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। एनसीबी ने ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी ने 3 दिनों की पूछताछ के बाद आखिरकार रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। रिया चक्रवर्ती को आपको बता दें एनडीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं हम आपको मुंबई, जहां हमारे नुमाइंदे अमित मौजूद हैं। अमित, बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खबर है। एनसीबी ने रिया को जो है गिरफ्तार कर लिया। आधिकारिक ऐलान भी हो गया। अभी हमारे पास एनसीबी के एक बड़े अधिकारी का मैसेज आया कि रिया हैज बीन अरेस्टेड एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग द फैमिली हैज बीन कंप्लीटेड। रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। परिवार को जो है इसकी सूचना जो है दे दी गई है। जिस तरह से जो है चैट सामने आया था, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सामने आया था, जिस तरह से जो है शौविक, मिरांडा और दीपेश ने कहा था कि रिया ही ड्रग्स मंगाने के लिए शौविक को कहती थी, शौविक जो है ड्रग्स मंगाने के लिए सैमुअल को कहता था और शौविक ने ही सैमुअल को जो है जैद से, बासित से और दूसरे लोगों से मिलवाया था। और दीपेश ने भी लगभग 5 बार जो है रिया के कहने पे ड्रग्स जो है घर में लेके आया था। इसकी पेमेंट भी रिया करती थी और सुशांत के कार्ड से जो इसकी पेमेंट की जाती थी। ये बहुत सारे सबूत थे जो रिया को गिरफ्तार करने के लिए जो है बहुत काफी थे। पहले दिन मैं आपको बताऊं कि रिया को जो है 10 बजे बुलाया गया था। रिया 12 बजे के बाद पहुंची और थोड़ी ही पूछताछ के बाद वो रोने लगी। तो जब वो रोने लगी तो वहां पे पहले दिन की पूछताछ जो खत्म किया गया, दूसरे दिन की पूछताछ शुरू की गई और दूसरे दिन जो है हमने देखा कि आमने सामने यानी सैमुअल को, दीपेश को और शौविक को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। फिर भी वो भाई को देख के रोने लगी और जिस तरह से सबने बयान दिया कि हम ड्रग्स लाते थे लेकिन रिया के कहने पे लाते थे और रिया ड्रग्स लेती थी, लेकिन रिया ने इसको साफ तौर पे इनकार किया था कि मैं ड्रग्स नहीं लेती थी, मैं सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाती थी क्योंकि सुशांत को ड्रग्स की आदत थी। तो ये सारे जो गवाह है और सबसे बड़ी बात है जो परसों एक गिरफ्तारी हुई है अनुज की। अनुज सबसे बड़ा ड्रग्स सप्लायर था क्योंकि करण, बासित, जैद, सैमुअल ये लोग ड्रग्स कहां से लाते थे? ये लोग ड्रग्स लाते थे अनुज के पास से। और अनुज की गिरफ्तारी के बाद कई राज जो है खुले इस पूरे केस को लेकर। आज हमने देखा एक और जानकारी आई कि बॉलीवुड से जुड़े लिंक भी सामने आए हैं। बॉलीवुड से जुड़े 25 लोगों की एक लिस्ट बनाई गई है जिन्हें ए, बी और सी कैटेगरी में डाला गया, जिनसे आगे चल के संबंध देकर पूछताछ की जाएगी। एक और बड़ी खबर है कि सुशांत के घर में काम करने वाला नीरज और केशव, जिससे सीबीआई और ईडी दोनों पूछताछ कर चुकी है, इन दोनों को भी संबंध जो है दिया गया क्योंकि इन दोनों ने भी ड्रग्स की बात सीबीआई और ईडी की पूछताछ में बताई है। तो कुछ दिनों में इन्हें भी पूछताछ के बुलाया जाएगा। जिस समय रिया गिरफ्तार हो चुकी हैं और गुप्तेश्वर पांडे जो बिहार के डीजीपी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है सबूत मिलने पे जो है गिरफ्तारी हुई है और इंसाफ की ओर पहला कदम जो है बढ़ाया गया है। कुछ ही देर में इन्हें जो मेडिकल कराने ले जाया जाएगा क्योंकि ये परंपरा है कि गिरफ्तारी के बाद आपको आरोपी का जो है मेडिकल कराना पड़ता है। दूसरी बात है कि कोरोना बहुत चरम सीमा पे है, तो जिस तरीके से आपने बताया कि रिया ने, हमने देखा था साफ तौर पर इनकार किया था कि मैं ड्रग्स नहीं लेती हूं, मेरा टेस्ट कराया जाए। तो आखिरकार एनसीबी की तरफ से अब कल उनका मेडिकल टेस्ट भी कराया जाएगा और कहीं ना कहीं जो पूरा सर्कल है, शौविक की गिरफ्तारी, सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी और अब आखिरकार ये बड़ी कामयाबी मिली है, तो कहीं ना कहीं रिया जाहिर तौर से ड्रग्स के उसमें मुलव्विस थी। देखिए, रिया साफ तौर पे कह रही थी कि मैंने ड्रग्स नहीं लिया, मैं सिर्फ सिगरेट पीती हूँ और मैं फिर सिर्फ ड्रिंक करती हूँ। लेकिन वो सिगरेट किस प्रकार की पीती? क्या वो तंबाकू वाली सिगरेट होती थी या गांजा वाली सिगरेट होती थी या कोई ड्रग्स का और उसमें एलिमेंट मिला हुआ था? इसकी भी जांच की गई और जिस तरह से हमने देखा कि जो हार्ड डिस्क, जो लैपटॉप और जो मोबाइल, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले, उससे बहुत सारी चीजें जो है निकल कर सामने आई है। अब जैसा कि हमारे पास जानकारी है, जैसे गिरफ्तारी हुई उनकी, वो रो पड़ी एनसीबी के सामने। लेकिन अब रिया का भांडाफोड़ हो रहा है क्योंकि पहले ही जो ईडी ने, मैं आपको बताऊं ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। ईडी ने जो है जब जांच की तो उसमें मोबाइल जब रिट्रीव किया गया यहाँ पे रिया का, उसमें बहुत सारे जो है ड्रग्स के सबूत मिले, चैट्स मिले। फिर ये मामला जो है एनसीबी के पास आता है। एनसीबी इस मामले में जो है पूछताछ करना शुरू करती है। उसके बाद जिस तरह से गिरफ्तारी शौविक की हुई, दीपेश की हुई, मिरांडा की हुई, उसके बाद से रिया का काला चिट्ठा जो है वो खुलता हुआ नजर आया। इस पूरे मामले में 87वां दिन, आज 87 डेज है सुशांत की मृत्यु के हुए, आज 87वें दिन जो है गिरफ्तारी हुई और रिया गिरफ्तारी हुई। निश्चित तौर पे कह सकते हैं बड़ी खबर है। आज ही उनको मेडिकल कराने ले जाया जाएगा क्योंकि गिरफ्तारी के बाद आरोपी का मेडिकल कराना एक परंपरा है, एक रूल है, उसको किया जाएगा। तो कल रिया चक्रवर्ती का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा और एनसीबी ने लगातार 3 दिन की पूछताछ के बाद रिया को गिरफ्तार कर लिया है। अमित, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। महाराष्ट्र असेंबली में कंगना रनौत का मुद्दा